ये झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिला अंतर्गत एक मंडू प्रखंड है, जहां मंडू प्रखंड में एक बहुल आदिवासी गांव है जिसका नाम है ये चपरा करके। यहाँ पर सदियों से ये हूल दिवस मनाया जा रहा है और पिछले साल के बनती ये और वर्ष के बनती यहाँ पर आज भी ये 2024 में भी ये हूल दिवस मनाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये संथालों के आदिवासियों के अन्य भी त्यौहार यहाँ पर धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर आज भी यहाँ पर हूल आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ पे उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में ये कुछ मेहमान हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के ये कमेटी मेंबर सब हैं, ये कमेटी के मेंबर सब से भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। और हम आप सबों से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप सब ये वीडियो पे लगे रहिएगा, बने रहिएगा। रामगढ़ जिला के मंडू प्रखंड अंतर्गत एक बहुल आदिवासी गांव है, जहां ये गांव का नाम चपरा है। यह चपरा गांव में लगभग पिछले 3 साल से विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और ये ग्रामीणों के अनुसार यह आदिवासी दिवस ऑल आदिवासी स्क्रैम्बल स्टूडेंट यूनियन एक सामाजिक संगठन है, यह संगठन के द्वारा मनाया जा रहा है। और ये इन वर्ष ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाने को लेकर के कुछ ये दूर दराज से मेहमान भी आए हैं। और आइए हम इन मेहमानों से कुछ जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ये सबसे पहले सर आपको ये चैनल के माध्यम से जोहार। सर पूछ रहे थे ये जैसे यहाँ पर ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, ये विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के आप लोग कुछ बात भी रखे, यह भी सुनने को मिला, तो कुछ आप ये चैनल के माध्यम से बताते। बोलिए। बहुत अच्छा। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। जी। पेशे से मैं हाई कोर्ट का झारखंड हाई कोर्ट का लॉयर हूँ और साथ में एक जन संगठन भी है हम लोगों का, जो जन संगठन से हम 25 वर्ष पहले से जल जंगल ज़मीन को लेके काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज जो चपरा गांव में जो मना विश्व आदिवासी दिवस, इसी तरह के गाँवों में मनना चाहिए, सब गाँवों में। इसलिए कि जो विश्व आदिवासी दिवस का जो मूल धारणा है वो चूँकि ये है कि पूरे दुनिया के लोग और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने भी उसमें हस्ताक्षर किए कि हम जो आदिवासी हैं उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो उसको उत्थान करेंगे और सशक्त करेंगे। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो गांव के सुदूरवर्ती गांवों में इसको जो आज मनाया, और इसमें जो उनके हक अधिकार के जो कानून हैं, जैसे कि CNT एक्ट है, जैसे कि SPT एक्ट है, ST/SC एट्रोसिटीज एक्ट है, और एक जो अभी जंगल में रहने वाले फॉरेस्ट ड्वेलर्स को लेकर के जो कानून आया फॉरेस्ट एक्ट, उसके अधीन जो प्रोविज़न दिया गया कि लोग जो गांव में रह रहे हैं और वो जो 13 दिसंबर 2005 से पहले जो जोत आबाद करें उनको पट्टा मिलेगा और सामुदायिक वन अधिकार भी गांव में मिलेगा। लेकिन आज झारखंड बने 24 साल हो गया और कानून को बने 16 साल हो गया। सर फिर पूछ रहे थे आपको यहाँ पर, जैसे ये सुनने में मिलता है कि ये झारखंड सिर्फ आदिवासियों के लिए अलग हुआ था, सिर्फ नहीं, ये झारखंड अलग होने के लिए मैंने नेतृत्व करता तो आदिवासी है, फिर आप बोल रहे हैं कि आदिवासी को वैसे हक अधिकार नहीं मिल रहा है, थोड़ा आप इस पर भी चर्चा करते हैं। हम आदिवासियों को इसलिए हक अधिकार नहीं मिल रहा है कि आप देखिए जितना भी अब डिस्प्लेसमेंट इस अभी झारखंड बनने के बाद भी लगभग 20,000 एकड़ फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जेंस हुआ माइनिंग पर्पस में। और आज हम लोग को दुर्भाग्य है कि हम आदिवासी उसी जंगल में है और उसके नीचे सोना है, और सोना है तो हम लोगों को केवल कीड़ा के तरह उठा के फेंक दिया जाता है। और जो आज भी झारखंड में पूर्ण रूपेण जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है पूर्ण रूपेण लागू नहीं है, न बना है, तो सबसे ज़्यादा तो आज भी 85% ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और अभी जो हो रहा है, पहले पीछे जो बिहार के समय हुआ उसमें तो 65 लाख लोग हुआ, और 85% जो अभी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बना नहीं बढ़िया से, और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अच्छे से लागू नहीं हुआ, जिसके कारण आज आदिवासी हमारे सड़क पर चल गए।
कभी आदिवासी भीख नहीं मांगता था और आज वो मजबूर हो गया भीख मांगने के लिए। तो ये झारखंड बनने के बाद एक सपना था कि मेरी माँ बहन दतवन पत्ते नहीं बेचेगी, मेरी माँ बहन कोयला चोरी नहीं कहलाएगी, चोरनी और चोर मेरा भाई लोग साइकिल में ले लेके जो कोयला लेके जाता है वो भी चोर कहलाता है। जब हम यहाँ मालिक थे, इसी सब के लिए झारखंड अलग हुआ था कि हम यहाँ पे जो आदिवासी हैं और मूलवासी मिलकर झारखंड में सुंदर जो हमारा रॉयल्टी है 40% माइनिंग पूरे देश का, उसका रॉयल्टी का हम यहाँ के लोगों को मालिक बनाएंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। सर जब ऐसे बोल रहे हैं कि ये मालिक बनाने का, फिर हम ये एक बात आपसे पूछ रहे थे, जैसे झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री जो आदिवासी है ये श्री बाबूलाल मरांडी करके, और जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, फिर भी सर आप ऐसे बात बोल रहे हैं आदिवासी का। इसलिए बोल रहे हैं, मुझे दुर्भाग्य है कि हम भी मूलवासी हैं और मैं पूरे 25 साल अपना नौकरी छोड़ के जीवन बिताया आदिवासियों के बीच जल जंगल ज़मीन को लेके, और मैं समझता हूँ एक गांव का झारखंड के हर कोने का दर्द कि इन लोग जरूर मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो हमारा सपना था कि पहले सबसे पहले कि सीएनटी के अनुसार जो कानून है आदिवासियों को ज़मीन जो लूटा जा रहा है पहले उसको बंद करना था। एसपीटी के अनुसार जो बाहरी लोग आके बस गए, एसपीटी में कहा गया कोई भी लोग ज़मीन खरीद बिक्री नहीं कर सकते, फिर भी वहाँ चला गया। तो ये सब जो सारा जो खेल हो रहा है, और साथ में जितने संसाधन है, विस्थापन आयोग बनने का बात था, जितने संसाधन है उस पर ग्राम सभा का बात बोला गया था पेशा कानून में कि पेशा कानून लागू हो जाएगा तो कम से कम जो 12 जिला है वो मालिक हो जाएगा गांव के संसाधनों पर, लेकिन हुआ नहीं। विल्किंसन रूल जो अभी दफना दिया गया है, विल्किंसन रूल में कहा गया आज टाटा का मालिक हम होते, क्योंकि मेरे पास टेक्निक था लोहा गलाने का। मेरा असुर समाज जो महिषासुर का वंशज है वो लोहा गलाने की टेक्निक जानता था और लोहरा समाज उसका औजार बनाता था, और यही टेक्निक टाटा ले लिया। जब विल्किंसन रूल बना 1845 के आसपास, तो विल्किंसन रूल में साफ दिया गया कि जो यहाँ पे तमाम लोगों के ज़मीन के ऊपर ज़मीन नीचे का संसाधन यहाँ के लोगों का है। तो देश आज़ाद हुआ, फिर झारखंड बना, तो इसको लाना चाहिए ना। उल्टे टाटा को लीज और 90 साल के लिए कर दिया, लेकिन झारखंडियों के लिए नहीं। 36 मौजा टाटा ने उजाड़ा, लेकिन 36 मौजा केवल आदिवासी उजाड़ा, और 36 मौजा में एक भी टाटा ने आदिवासियों को नहीं बसाया। हम कहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, हम सब आदिवासी एक छोड़ के, हम कहते हैं कि कम से कम उनका तो दर्द समझते और उनको तो आज मालिक बनते। और अगर हम मालिक बनते तो आज मेरा स्थिति ये नहीं रहता कि आज भी मेरी माँ बहन चोरनी कहला गए कोयला चोरी करने के लिए, और दतवन पत्ते लेके आज हजारीबाग, रांची सभी के शहरों में बेचती है। इसीलिए तो झारखंड नहीं बना था। मालिक हम थे, वो मालिक के लिए था, और इसीलिए यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी बने। बाद में 13 मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन ये नहीं हुआ। दुर्भाग्य है कि पूंजीपतियों का जो चाल है उसमें मेरे सारे मुख्यमंत्री फंस के रह गए। अगर वो जनता के लिए करते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसा उदाहरण देश में है नहीं है, सो बात नहीं है। आप चले जाइए, अभी तेलंगाना हुआ, तेलंगाना का स्थिति देख लीजिए कि वहाँ पर जैसे लागू किया। हमारे यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बने, कम से कम हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम गांव में जीने का आधार जल जंगल ज़मीन है। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसा कानून आ गया, ग्राम सभा को एग्जिस्टिंग राइट का बात है तो उसको दे दो बुला के। क्या जरूरी इतना प्रोसेसर प्रक्रिया करने का? ग्राम सभा तेंदुपत्ता बेचेगा, ग्राम सभा अपना जंगल रखेगा, कौन फल लगाएगा? ग्राम सभा चाहेगा तो ज़मीन मालिक को देगा, माइनिंग को देगा या फैक्ट्री वालों को नहीं देगा, एक ग्राम सभा तय करेगा, क्योंकि उसका मालिक ग्राम सभा है। और पैसा जैसा कानून भी यहाँ पे नहीं लाया। तो पैसा अगर कानून आ जाता, कम से कम जो मेरे 12 जिला के आदिवासी है वो तो मालिक बन जाते, ये भी नहीं हुआ। और आज हम लोग जिस क्षेत्र में आ रहे हैं, ये मांडू में माइनिंग है, टाटा का माइनिंग है, सीसीएल का है माइनिंग, और क्या स्थिति है, पानी के लिए तरस रहा है लोग। तो इसके लिए तो हम लोग झारखंड नहीं बना था। झारखंड बना था कि अब झारखंड के जो बिहार में जो ऐतिहासिक अन्याय हुआ है हम जंगल में रहने वाले आदिवासियों पे और मूलवासियों पे, उसका निजात दिलाने के लिए ये बना था। लेकिन ये कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहे, और हम सभी मुख्यमंत्रियों से जाके बोले कि भैया आप लोग राजा हैं, कम से कम हम लोग प्रजा हैं। तो जो कानून में राइट दिया है, जो संविधान में राइट दिया है 5th शेड्यूल का, और जो संविधान में जो ST SC एट्रोसिटी, CNT एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट,
पैसा एक्ट इसको आप लागू कर दो ना, ईमानदारी से लागू कर दो। देखिए महाराष्ट्र में लागू किया, आज महाराष्ट्र के आदिवासियों की स्थिति जाकर देख लीजिए। एक ग्राम सभा में 10 करोड़ 15 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया है। आज ग्राम सभा वहाँ पे मालिक बन गया, पूरा पलायन रुक गया। एक सिर्फ कानून लागू करने से, सिर्फ फॉरेस्ट राइट एक्ट, और पैसा अगर लागू हो जाएगा तो पूरा तो हम लोग का है, पूरा तो मालिक हम हुए, ज़मीन के ऊपर ज़मीन के नीचे। अगर कोई पैसा का मतलब ही होता है पैसा, तो पैसा तो मतलब हो गया कि मतलब पूरा मालिक हम। सर जी, यहाँ झारखंड में तो ये झारखंड सरकार गठन के वन अधिकार समिति करके, और ये गठन ये शायद हर कला हर क्रम ये हर ग्राम में हुआ होगा। नहीं, देखिए झारखंड सरकार को 2008 में वन अधिकार समिति हड़बड़ी में गठन कर दिया, गांव वाले को पता भी नहीं। आज भी गांव में जब वन अधिकार समिति जो सरकार कह रही है कि हम गठन किए, सभी गांव में प्रॉपर तरीके से नहीं है, कानून के हिसाब से। और अगर ये गठन की तो उधर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन प्रबंधन समिति गठन कर देती है। गांव कंफ्यूज हो जाता है कि हमको वन अधिकार समिति में जाना है कि वन प्रबंधन समिति क्या होता है। तो सरकार को ये तय करना चाहिए था सबसे पहले कि जो वन अधिकार समिति बने, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था कि अभी आप वन प्रबंधन समिति नहीं बनाइए, क्योंकि वन अधिकार समिति राइट लेने के लिए तो जो राइट है वो इनको पहले मिल जाए, इसके बाद आप उनके साथ प्लानिंग बनाइए। यही लिखा हुआ है कानून में भी कि जब इनको राइट मिल जाए तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मदद करेगा। लेकिन ये तो हो नहीं रहा है, यहाँ उल्टे हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना दादागिरी चला रहा है कि नहीं ये ज़मीन काट देगा। इस कानून में दिया, ग्राम सभा अगर सिफारिश करता है कि इतना ज़मीन जोत रहा है, इतना एरिया है, तो उसको कोई नहीं काट सकता। सिर्फ वापस ग्राम सभा में आके उसको सुधारा जा सकता है, ये कानून में है। लेकिन नहीं, यहाँ का अफसरशाही का मनमानी, और हमारे जो मुख्यमंत्री और जो नेता हैं इस कानून को पढ़े नहीं। दुर्भाग्य इस राज्य का यही है कि ना कोई मेंबर इस कानून को पढ़ा है, लेजिस्लेटिव मेंबर, एमएलए, ना सांसद, और ना कोई डिपार्टमेंट, केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस कानून को पढ़ा है, जो कि इसीलिए हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। तो हमारा साफ अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप केवल इस कानून में जो एग्जिस्टिंग राइट मतलब जो हमारा हर बाउंड्री सीमा है खतियान पार्ट 2 में जंगल का, उस सीमा को करके पट्टा बांट दीजिए। महाराष्ट्र में क्या किया, कोई ग्राम सभा नहीं, कोई नहीं, गांव-गांव में अपने डिपार्टमेंट जाके पट्टा बांट दिया, गांव-गांव में बांटा। वैसा आप भी कीजिए ना। और इसके बाद गांव में जब पट्टा बांटा तो गांव सोचा कि पट्टा मिल गया तो उसका प्लान बनाया। आज गांव स्वावलंबन है पूरा 100, तो आप क्यों नहीं बांट सकते? कानून में प्रोविजन है। तो इतना क्यों लगा रहे हैं कि गांव फार्म भरे? गांव तो बेचारा अमीन नहीं है, गांव में तो आधा हम लोग अनपढ़ हैं, गांव तो कानून नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है। महाराष्ट्र जैसा करो ना। महाराष्ट्र में ट्राइबल डिपार्टमेंट और सरकार मिलके पूरा पट्टा बांट दिया 5000, कोई प्रक्रिया नहीं, उन्हीं लोग भरा और बांट दिया। बाद में ग्राम सभा को पट्टा मिला तो देखा अरे पट्टा मिला है, तो प्लान बनाया और आज करोड़पति है। तो ऐसा यहाँ भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कर रहा है। जबकि हमारा ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, हम लोग 28 गो सीट समाज के लिए, समाज ने बनाया आदिवासियों को, इसीलिए कि 28 सीट में मेरा लोग जाएगा तो मेरी स्थिति को सुधारेगा। 28 जो विधायक हो समाज का विधायक है, उसको तो अगर रिजर्वेशन नहीं रहता तो उसको टिकट नहीं मिलता। लेकिन इतना होने के बावजूद यहाँ TSC है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं लोग, कि कोई भी कानून आदिवासी के अहित में बनेगा, अहित में पहले वहाँ जाएगा। लेकिन वो भी TSC अच्छे से फंक्शन में नहीं है। दुर्भाग्य मेरा यही है इस राज्य का। इसीलिए हम अपील कर रहे हैं कि ये सब सारे को कीजिए, और नहीं तो सारा जुआ लोग मिल करके फिर अपना सोचेगा कि हमको किसको चुनना है, नहीं चुनना है। आपके अनुसार ये जिसके लिए झारखंड अलग हुआ था लेकिन वो करे नहीं हुआ, वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो फिर हम पूछ रहे थे आपसे, जैसे फिलहाल नज़दीक है ये विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जो मेरे गांव के मुद्दे के साथ है उसी को वोट करना चाहिए। हमारा गांव में जीने का आधार जल जंगल ज़मीन है। हम आगरा का ताजमहल नहीं मांग रहे, हम लोग रेलवे नहीं मांग रहे, हम एरोप्लेन डिपार्टमेंट नहीं मांग रहे, हम आर्मी नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं जो मेरे गांव में जीने का आधार है जल जंगल ज़मीन, और इस पर मालिकाना हक ग्राम सभा को दे दो। और ग्राम सभा के दे के देखो, आप बेरोजगारी के लिए आपको न तंग करेगा, गांव स्वावलंबन खुद हो जाएगा। और उसका विकास के लिए आप जो फंड देना है वो दे दो, खेती के लिए पानी दे दो, जिनका बीज नहीं है बीज दो, जो जुताई के लिए आप
हल बैल दो या ट्रैक्टर दो, जो मशीन है वो दे दो, बाकी गांव अपना स्वावलंबन कर लेगा। लेकिन अगर ये नहीं दोगे जो जल जंगल ज़मीन, तो ये कहना चाहेंगे कि वैसे आदमी को हम लोग वोट नहीं इस बार देना चाहिए, क्योंकि जो मेरे मुद्दे के साथ नहीं है वो हम भी उसके साथ नहीं है। यही मेरा विचार है। और यहाँ पर एक मांडू विधानसभा के हैं, आइए हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर जी पूछ रहे थे, जैसे आप लोग विश्व आदिवासी दिवस में एक कार्यक्रम किए हैं, ये कार्यक्रम में आप लोग ये अभियान भी चलाएं, और ज़्यादा तो हम ये अभियान को लेकर ही आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इधर घूमिए कैमरामैन, इधर इधर बोलिए। देखिए, आज हम लोग इधर आइए, इधर इधर। विश्व आदिवासी दिवस मनाया, उस दौरान हम लोग ने देखा बहुत कुछ, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम शहर में हो रहे हैं, तो हम लोग शहर को ना चूज करके हम लोग ग्राम क्षेत्र को पकड़े। इसलिए क्षेत्र पकड़े कि देख रहे हैं कि इस क्षेत्र पे ज़्यादातर जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो बहुत कम है। और ये भारत देश का आत्मा गाँवों में निवास करती है। अगर हम लोग केवल शहर का विकास करें और उसी के अपेक्षा पे चले तो ये कहीं ना कहीं अन्याय होगा। तो हम लोग इस बार विश्व आदिवासी दिवस मनाने का जो रूपरेखा जो तैयार किए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में किया और बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर एक पीर दादा उपस्थित थे और हम भी इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले झारखंडी जोहर। जैसे आज हम लोग विश्व आदिवासी दिवस हम लोग आज मनाए हैं ग्राम चपरा में। हम लोग आज बहुत मैंने उल्लास के साथ मनाए हैं, और इसमें हम लोग को पिछले 3 वर्षों से यहाँ मनाते आ रहा है, तो उसके अनुसार से हमको लग रहा है कि यहाँ मैंने धीरे धीरे जानकारी हो रहा है। तो उसी को लेकर के अब हम चाहते हैं कि मैंने थोड़ा हम लोग के यहाँ जो भी आर्थिक स्थिति जो हो रहा है वो वन अधिकार समिति से सुरक्षा हो सकता है। तो उसी को लेकर के थोड़ा सा हम लोग को सरकार को नज़र एक बार हम लोग के पीछे में देखें, बस इतने कहकर अपना वाणी को विराम करता हूँ। और यहाँ पर एक ये सरपंच प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं, आइए हम इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर आप भी कुछ कहते हैं? हाँ, आज यहाँ ग्राम चपरा में विश्व आदिवासी दिवस मनाए और बहुत अच्छा से मतलब सफल हुआ, धूमधाम से मनाए। इससे पहले हम लोग लगभग 3 साल से मनाते आ रहे हैं। इससे पहले वो चौक में मस्तूर जहाँ बोलते हैं वहाँ पर मनाते थे, 2-4 आदमी जमा होते थे, हम लोग जो समाज सेवी जैसे रहते थे। और इस बार और अच्छा तरह से मना, इसका मनाने का सबसे हम देवीराम टोटो को धन्यवाद देना चाहते हैं। वो मतलब इसका पूरा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत किए, हम लोग सहयोग किए। इस तरह और हम चाहेंगे अगला साल जो मनाएंगे वो इससे और अच्छा से मनाएंगे, और धीरे धीरे हम अपना गांव और पंचायत का जितना मतलब आदिवासी समाज लोग हैं वो जागरूकता करने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। यह गांव में पिछले 3 वर्षों से ये विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, और इसी को लेकर के ही और आज भी मनाया गया, जिसमें यहाँ पर उपस्थित कई मेहमान भी आए और इन सबों ने यहाँ पर उपस्थित ग्रामीणों के साथ वार्तालाप भी किए।